हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फोरम। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार किया। हम देखते हैं कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा सर्वप्रथम स्वराज्य विधेयक लाया गया। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों के लिए संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगी। 1922 में पहली बार महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों के लिए संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा होगी। 1934 में M.N. रॉय मानवेंद्र नाथ ने संविधान सभा के गठन का विचार दिया और 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय द्वारा की गई। यहाँ 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई। 1938 में नेहरू ने घोषणा की कांग्रेस की ओर से कि भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जिसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। 1938 में नेहरू ने घोषणा की कि संविधान सभा का निर्माण भारतीयों द्वारा वयस्क मताधिकार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जिसमें किसी भी बाहरी शक्ति का या किसी भी बाहरी देश का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया, किंतु हमने इसको स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इसमें कहा गया कि भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा के मुख्यतः लोग भारतीय होंगे, तो हमने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें मुख्यतः यानी कुछ लोग ही भारतीय होंगे, किंतु हमें संविधान सभा का निर्माण पूर्णतः भारतीयों द्वारा ही स्वीकार था। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया गया। ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार थी। ब्रिटिश सरकार ने 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भेजा। इसके अंदर 3 सदस्य थे और तीनों ही ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर। इन तीनों ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात कही। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इसी दौरान 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया ताकि भारतीयों को युद्ध में शामिल किया जा सके, किंतु भारत ने इसको पूर्णतः अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि युद्ध के परिणाम का कोई भी पता नहीं था कि युद्ध में विजित कौन होगा। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा गया कि ऐसा चेक जिसका बैंक दिवालिया हो चुका है। मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार किया गया क्योंकि इसमें 2 स्वायत्त हिस्सों यानी पाकिस्तान का, भारत और पाकिस्तान का इसमें जिक्र नहीं था और न ही अपनी अपनी संविधान सभा का इसमें उल्लेख किया गया था। ब्रिटेन में इटली की सरकार बनी और 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इसके 3 सदस्य थे, सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। भारत की संविधान सभा का आधार कैबिनेट मिशन बना। हमने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया था और कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया और इसके अंतर्गत 389 सदस्यों का निर्वाचित और मनोनीत होना तय हुआ। उस समय भारत में लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी और 10 लाख पर एक सदस्य का मनोनीत होना था। 389 सदस्यों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नर प्रांतों से और 4 सदस्यों का चयन चीफ कमिश्नरी प्रांतों से किया जाना था। 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों में से प्रत्येक से एक का चयन किया जाना था। यहाँ 296 सदस्य अंग्रेजी भारत, जो उस समय ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, उन प्रांतों से 296 सदस्यों का निर्वाचित होना था और भारत में देसी रियासतें थी जिसे देसी भारत कहा जाता था, उससे 93 सदस्यों का चयन उनको मनोनीत किया जाना था। यहाँ हम देखते हैं कि 389 सदस्यों का चयन संविधान सभा में और अंग्रेजी भारत जो ब्रिटिश प्रांत थे उनसे 296 सदस्य का निर्वाचित होना था और 292 सदस्यों का चयन 11 प्रांतों से और 4 सदस्यों का चयन चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। यहाँ देखते हैं देसी भारत यानी देसी रियासतें, उनमें 93 सदस्यों का मनोनीत किया जाना था। तो यहाँ हम देखते हैं ब्रिटिश प्रांतों से तो निर्वाचित किया जाना था
और देशी रियासतों से मनोनीत किया जाना था। संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। इसमें ब्रिटिश भारत था, जो ब्रिटिश प्रांत थे, उसमें से 296 सदस्यों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें प्राप्त की और 73 मुस्लिम लीग ने प्राप्त की और अन्य जो दल थे उन्होंने 15 सीटें प्राप्त की। यहाँ हम 4 चीफ कमिश्नरों की बात करें तो अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। हम देखते हैं ABCD के रूप में A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। तो अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव को नियुक्त किया गया था, कुर्ग से CM पुनाचा और दिल्ली से देशबंधु गुप्त को। 93 सदस्यों का प्रतिनिधित्व देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनयन किया जाना था, किंतु देशी रियासतों ने संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय लिया। हम यह देखते हैं कि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। तो हमें यहाँ अप्रत्यक्ष वर्ड ध्यान रखना है कि संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए, तो हमें हैदराबाद को ध्यान रखना है। इसका कोई भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। नेक्स्ट, संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। अब संविधान सभा का गठन हो चुका है और 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और संविधान सभा के ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और अनुभव के आधार पर बुजुर्ग व्यक्ति होने के कारण इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, यानी प्रथम बैठक था, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, इसको मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। चर्चिल ने इस बैठक के बारे में कहा कि ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो हमें ये कोटेशन ध्यान रखना है कि चर्चिल ने क्या कहा। प्रथम बैठक में 207 सदस्य थे और 9 महिलाएं थी। संविधान सभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो हमें ये ध्यान रखना है यहाँ कि संविधान सभा का प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। प्रथम था डॉक्टर AC मुखर्जी और द्वितीय थे VT कृष्णमाचारी। इसके 2 उपाध्यक्ष बनाए। ये सवाल RS प्री में पूछा गया है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और यह उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बनी। इस प्रस्तावना में संविधान की संरचना और संविधान का दर्शन परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट, 29 अगस्त 1947 को संविधान निर्माण करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसे कहा जाता है। संविधान को निर्माण करने के लिए संविधान सलाहकार BN रॉय को बनाया गया। यह ICS अधिकारी थे। बर्मा के संविधान को तैयार करने में इनका मुख्य योगदान था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर चुके थे। ये पहले जज थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष सहित इसमें 7 सदस्य थे। हम सदस्यों की बात करते हैं तो N गोपाल स्वामी अयंगर, सेकंड है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, यह BL मित्र के स्थान पर इन्हें चुना गया। TT कृष्णमाचारी, ये DP खेतान के निधन के बाद में इन्हें सदस्य बनाया गया। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। इसमें 11 अधिवेशन तो पूर्ण और एक अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, इसे एक अधिवेशन माना गया। इस प्रकार संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए। हम देखते हैं कि संविधान सभा में महिलाएं, पहली बैठक में 9 महिलाएं थी और संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूल, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अय्याज रसूल। नेक्स्ट,
राजस्थान से संविधान सभा में देशी रियासतों से 15 सदस्य थे, 14 सदस्य देशी रियासतों से और एक चीफ कमिश्नरी प्रांत जो राजस्थान के अजमेर मेरवाड़ा में था। इससे मुकुट बिहारी लाल भार्गव को सदस्य चुना गया। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर को हम विधि दिवस संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और लक्ष्मीमल सिंघवी की सलाह पर हमें इसे विधि दिवस के रूप में इसे मनाया जाने लगा। लक्ष्मीमल सिंघवी की सलाह पर 26 नवंबर को विधि दिवस संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद को हमने लागू किया, जिसमें हम देखते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 360, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, 16 अनुच्छेद हमने 26 नवंबर 1949 को लागू किए। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, हमने इसको अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस लाहौर में मनाया गया था। इसी के आधार पर हमने 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ और गणतंत्र हुआ। तो हम 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट, यहाँ हम देखते हैं कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और संविधान सभा में अंतिम बैठक के दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम हस्ताक्षर किए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम हस्ताक्षर किए। तो ये हमें यहाँ ध्यान रखना है कि संविधान सभा पर प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए और अंतिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद में 324 सदस्य संविधान सभा में थे। हम यहाँ देखते हैं कि 389 टोटल संविधान सभा के सदस्य थे, -73 मुस्लिम लीग के सदस्य को निकाल देने के बाद 316 सदस्य बचते हैं और संविधान सभा में उस समय 324 सदस्य थे। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ मुस्लिम लीग के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य संविधान सभा की विचारधारा में विश्वास रखते थे और वो संविधान सभा में शामिल हुए, अंतिम बैठक में शामिल हुए। 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत सदस्यों की संख्या 299 आ गई। हम यहाँ देखेंगे माउंटबेटन योजना के तहत संविधान सभा के जो सदस्य थे वो 299 रह चुके हैं, क्योंककि भारत और पाकिस्तान का बंटवारे के कारण 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में 299 सदस्य थे, 229 ब्रिटिश प्रांत से और 70 देशी रियासतें से। तो भारत आज़ाद हुआ उस समय 299 सदस्य थे। भारत में जो ब्रिटिश प्रांत थे उससे 229 सदस्य और देशी रियासतों से 70 सदस्य। हम यहाँ देखते हैं कि 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति को चुना गया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। यह संविधान निर्माण के समय अध्यक्षता करते थे, किंतु जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी उस समय जीवी मालवकर अध्यक्षता करते थे। 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। हमने 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की। भारतीय संविधान का निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन की बहस हुई और 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश आधिपत्य से आज़ाद हो गया और भारत स्वतंत्र और संप्रभु राज्य बना। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट, चर्चिल ने संविधान सभा के बारे में कहा कि संविधान सभा को एक जाति की संस्था कहा। लॉर्ड साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंबेडकर को दक्ष पायलट की संज्ञा दी। संविधान सभा द्वारा हाथी के प्रतीक यानी हाथी का जो प्रतीक था उसे स्टाम्प मुहर के रूप में इसको अपनाया गया। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। तो यहाँ में ध्यान रखना कि संविधान सभा का सचिव कौन था, तो HVR अयंगर। मूल संविधान का हिंदी संस्करण किसने किया, तो बसंत कृष्ण वेद ने मूल संविधान का हिंदी संस्करण किया, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई। यानी आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई,
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई। संविधान सभा के पिता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को देखा जाता है। अब हम संविधान सभा के विभिन्न समितियों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो हम देखेंगे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय, अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया, विषय, नियमों से संबंधित समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति जे.बी. कृपलानी। यहाँ हमें देखना है कि ये जो समितियाँ हैं संविधान सभा की मुख्य समितियाँ हैं, तो इन समितियों से संबंधित एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है। तो ये मुख्य समितियां हैं, हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान सभा से संबंधित मुख्य महत्व क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे।